बिजनेसमैन को अक्सर लगता है हम फ्री हो कैसे सकते हैं, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम ऑटोमेशन कर पाए या अपने आप को फ्री रख पाए। हम एक छोटे दुकानदार हैं, हम एक मिडिल क्लास दुकानदार हैं, लेकिन सारा कुछ माइंड कंडीशनिंग। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सर्कस का एक शेर जो है पिंजरे में रो रहा था और बहुत परेशान था, गिड़गिड़ा रहा था और ये कह रहा था कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत कमजोर बनाया। आपको पता नहीं है कि जब मैं सर्कस के पिंजरे में रहता हूँ तो बंदर आता है, मेरी पूंछ खींच देता है और चूहा मेरे ऊपर चढ़ जाता है, मेरे कान के पास आके कुतरने लगता है। जो सर्कस के छोटे छोटे सारे प्राणी है ना, वो मुझे तंग करते हैं। ऐसा वो भगवान को प्रार्थना करके रो रहा था और तकलीफ बता रहा था। लेकिन सर्कस के पास से ही एक ऐसे व्यक्ति जो है गुजरे, संत महात्मा थे और जानवरों की बात सुन समझ सकते थे। तो वो शेर के मन की बात को पढ़ लिए और पिंजरे के पास गए, बोले शेर, तुमको भगवान ने बहुत मजबूत और शक्तिशाली बनाया, तुम अपने आप को कमजोर समझे बैठे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, भगवान ने तो तुम्हें शक्तिशाली बनाया, भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? तो बोला नहीं सर, आपको पता नहीं है, ये जो रिंग मास्टर ना आएगा और वो मुझे हंटर दिखाएगा, मुझसे बहुत सारे करतब कराएगा, ये जोकर आके मुझे डंडे से मार देते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत ज्यादा है, तुम चाहो तो उस शक्ति को प्रकट कर सकते हो और पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। तो उसने बोला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो साधु ने कहा एक काम करना, अब कल जब तुमको रिंग मास्टर सर्कस के बीच में ले जाए, पब्लिक के बीच में, और जहां पर हजारों लोग तुम्हारा तमाशा देखने के लिए बैठे हो, एक बार जोर से दहाड़ देना, जोर से, जितनी शक्ति है ना उतनी शक्ति से दहाड़ देना एक बार, फिर देखना क्या होता है। शेर को उस साधु महात्मा की बात पे बड़ा विश्वास हुआ और अगले दिन जब उसका पिंजरा ले जाया गया पब्लिक के बीच में और वो बहुत सारे जंगले लगाते हैं उसके बीच में, जब शेर का पिंजरा खोला रिंग मास्टर ने और रिंग मास्टर ने हंटर हाथ में लिया और आग के गोले से उसको कुदाने की कोशिश की, तो शेर ने वैसे ही किया, जोर से दहाड़ा। जिंदगी में पहली बार वो जोर से दहाड़ा, क्योंकि सर्कस के लोग बचपन से शेर को ले आते हैं और अपने साथ पिंजरे में रखते हैं, तो शेर को लगता है कि हम कोई गीदड़ हैं। अब पहली बार जब उसने जोर से दहाड़ा तो रिंग मास्टर घबरा गया। जैसे रिंग मास्टर घबराया तो उसने एक बार और जोर से दहाड़ा। जब वो जोर से दहाड़ा तो पब्लिक डर के भागने लगी, उथल पुथल मच गया और रिंग मास्टर हंटर छोड़ के भागा। सर्कस के सारे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और शेर ताकत के साथ पिंजरे से बाहर निकला और पूरी सर्कस में घूमने लगा, तंबू को फाड़ा और शहर की सड़कों में निकल गया और टीवी में न्यूज में चलने लगा कि सर्कस का शेर आजाद हो गया, पिंजरा तोड़ के भाग गया और पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया। लोग खिड़कियों से देखने लगे शेर को और शेर राजा की तरह सड़क पे चलता था। दोस्तों, शेर वही था जो पश्चाताप करता था और ईश्वर को कहता था कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे आपने बहुत निरीह बनाया। लेकिन जब उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना तो पूरी दुनिया उससे डरने लगी। यह है माइंड कंडीशनिंग। जब हमारी माइंड कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि हम शक्तिशाली नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हमें भगवान ने कमजोर बनाया। एक बार अगर आप सोचो कि जिसने भी बहुत बड़ी ग्रोथ ली है, जिसने भी करोड़ों अरब रुपए कमाए हैं, उस पर हम में क्या फर्क है? वो भी तो हमारी तरह ही इंसान है। अगर वो कमा सकते तो हम क्यों नहीं कमा सकते? अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए, इसको आप महसूस कर लें, तो आपकी माइंड कंडीशनिंग टूटना शुरू हो जाएगी। ये जो माइंड कंडीशनिंग है, ये एक दिन में नहीं बनी, तो एक दिन में जाएगी भी नहीं, लेकिन जा सकती है एक दिन में आज आपके निर्णय लेने से। तो दोस्तों, मैं सतीश पत्रा पिछले 20 सालों से लोगों को बेहतर जिंदगी के लिए प्रेरित करता हूं। हमारी संस्था द एम्पावर कम्युनिटी आपको वेलकम करती है, आह्वान करती है आपका कि आप आइए हमारे साथ, बहुत सारे लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करिए। आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, आप कर सकते हैं।